टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता रजत पदक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। धम्म चक्र दिवस पर राष्ट्रपति ने कहा, भगवान बुद्ध की शिक्षा जीवन में महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी में बुद्ध के संदेशों को बताया ज्यादा प्रासंगिक। राज्यपाल ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों से महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर शोध को प्रमुखता देने का किया आग्रह। और कबीरधाम के कोदो कुटकी से अब तैयार किए जाएंगे बिस्किट और सेवई जैसे उत्पाद। वनांचल के किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक के रंगारंग उद्घाटन के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। आज भारत को वेट लिफ्टिंग में पहली सफलता रजत पदक के रूप में प्राप्त हुई। भारत की मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर देश को पहला रजत पदक दिलाया। इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक चीन की झीहुई हाउ और कांस्य पदक इंडोनेशिया की कांतिका आयसाह ने जीता है। जरूर कुछ कर दिखाएंगी और उन्होंने पूर्णतः निराश नहीं किया दर्शकों को, भारतीय जनता को, और ये स्वर्णिम सफलताएं दिलाई भारत को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मीराबाई चानू को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि टोक्यो ओलंपिक में ये भारत की बेहतर शुरुआत है। उधर टेनिस में भारत के सुमीत नागपाल पुरुषों के सिंगल्स में अगले दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने डेनिस टोमिन को 6-4, 6-7, 6-4 से हरा दिया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल टोक्यो ओलंपिक 2020 का व्यापक प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। साथ ही डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल हर दिन ओलंपिक से संबंधित विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित कर रहे हैं। डीडी स्पोर्ट्स पर हर दिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक ओलंपिक की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ओलंपिक पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के YouTube चैनल, DTH और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में पावन बोधि वृक्ष का एक पौधा लगाया। आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बुद्ध के शिक्षण के सार को जीवन में लागू करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी का सामना करते हुए विश्व को पहले से ज्यादा करुणा, दयालुता और निस्वार्थ भावना की जरूरत है। Application of Buddhist values and principles in addressing issues of global concern will help in healing the world and making it a better place. Reeling under the impact of COVID-19, the world, more than ever before, needs the healing touch of compassion, kindness, and selflessness. These universal values propagated by Buddhism need to be adopted by all in their thoughts and actions. धम्म चक्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में भगवान बुद्ध के संदेश पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की केयर विद प्रेयर पहल की प्रशंसा की और कहा कि पूरी दुनिया आज भगवान बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रही है। वही पूर्णता है, वही पूर्णिमा है। और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो
तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते, बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया बुद्ध की शिक्षा को जितना ज्यादा अपनाएगी, दुनिया उतनी ही सफल और खुशहाल होगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश की महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर शोध को प्रमुखता देने का आग्रह प्रदेश के विश्वविद्यालयों से किया है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ द्वारा आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। इस व्याख्यान कार्यक्रम का विषय था छत्तीसगढ़ की महिलाओं का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। राज्यपाल ने कहा कि आजादी की लड़ाई में समाज के सभी वर्गों ने बराबरी से हिस्सा लिया, लेकिन पुरुष स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तुलना में महिला वीरांगनाओं के नाम उतनी प्रमुखता से दर्ज नहीं हो पाए। उन्होंने प्रदेश के विश्वविद्यालयों से महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर शोध को वरीयता देने की अपील की, ताकि गुमनाम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में लोग जान सकें। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की डॉक्टर राधाबाई, श्रीमती रोहिणी बाई परगनिहा, श्रीमती फुलकुंवर बाई, श्रीमती बेला बाई और अन्य कई महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नामों का उल्लेख किया। सुश्री उइके ने कहा कि हमारी वीरांगनाओं के योगदान को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने खैरागढ़ विश्वविद्यालय को इतने अच्छे विषय पर व्याख्यान आयोजित करने के लिए शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि इस अमृत महोत्सव के कारण ही पूरे देश के गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रीय सह पात्रता परीक्षा नीट और दूसरी संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं को रद्द करने की कोई योजना नहीं है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने स्पष्ट कहा कि नीट पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 11 सितंबर को और नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 12 सितंबर को होगी। अपने उत्तर में उन्होंने बताया कि भीड़भाड़ और लंबी दूरी की यात्रा से बचने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही सभी परीक्षार्थियों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराए जाएंगे। नीति आयोग द्वारा आयोजित एटीएल मैराथन प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों के 13 प्रोजेक्ट्स का चयन किया गया है। नीति आयोग ने वर्ष 2020 की अटल टिंकरिंग लैब मैराथन के परिणाम जारी करते हुए बताया कि देश के टॉप 300 प्रोजेक्ट्स में से राज्य के 9 स्कूलों से 13 प्रोजेक्ट्स का चयन किया गया है, जिनमें बिलासपुर से 5, महासमुंद से 3, बालोद से 3 और रायपुर जिले से 2 प्रोजेक्ट्स का चयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूली बच्चों में इनोवेशन, आइडेशन और डिजाइन थिंकिंग सीखने के लिए देश भर में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की गई है, जिनमें से छत्तीसगढ़ में अब तक 326 एटीएल लैब स्थापित किए जा चुके हैं। इस मैराथन प्रतियोगिता में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को आम लोगों के जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रोजेक्ट्स तैयार करने होते हैं। इस वर्ष की मैराथन प्रतियोगिता आत्मनिर्भर भारत परियोजना के 5 प्रमुख आधारों इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड पर आधारित थे। जिन स्कूलों के प्रोजेक्ट्स का चयन किया जाता है, उनके आइडिया का भी पेटेंट कराया जाता है, जो संबंधित स्कूल के नाम पर होता है। कबीरधाम जिले में होने वाले कोदो कुटकी से अब बिस्किट और सेवई जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसे लेकर वन विभाग प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। इन उत्पादों को खुद ग्रामीण वन विभाग के सहयोग से तैयार करने जा रहे हैं। वैसे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कोदो कुटकी का सेवन काफी लाभप्रद है और बदलते परिवेश में भारत सहित दुनिया के कई देशों में लोगों के बीच ये खासे लोकप्रिय हैं। इसे लेकर भारत में ही कई तरह के व्यंजन भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन कबीरधाम के 8000 हेक्टेयर में पैदा होने वाले कोदो कुटकी अब तक औने पौने दाम में बिक रहे थे। जिले के वन मंडलाधिकारी दिलराज प्रभाकर ने बताया कि राज्य सरकार ने वनांचलों में रहने वाले किसान परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस तरह की योजना तैयार की है।
उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने जिले के दौरे के दौरान इस तरह से सेवई बिस्किट जैसे उत्पाद बनाने की सलाह दी थी। किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ सबसे पहले ये होगा कि उनका जो कोदो कुटकी है वो 10-15 रुपए किलो आम मार्केट में मिलता है। इसका हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ चुका है जो 3000 रुपये क्विंटल है, यानी कि उसको 30 रुपये कम से कम उसके प्रोडक्ट को हम खरीदेंगे तो उसको मिलेगा। इसके बाद जो हम इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, यानी कि जो सेकेंडरी वैल्यू एडिशन है उसमें आपका जाएगा प्रोसेसिंग में बिस्किट, सेवइयाँ, ये 5-6 गुना ज़्यादा रेट पे आराम से मार्केट में जो है बिक जाएगा। कोदो कुट की फसल प्राकृतिक रूप से बिना रसायनों और खाद के उपयोग के उगाई जाती है। साथ ही धान के मुकाबले इसमें पानी की जरूरत भी कम होती है। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन को लेकर पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में नेहरू युवा संगठन द्वारा एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे चीयर फॉर इंडिया नाम दिया गया। यह दौड़ रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय के निवास से शुरू होकर रोहिणीपुरम चौक पर खत्म हुई। इस दौड़ में श्री उपाध्याय ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए आयोजित इस दौड़ में शामिल होकर मुझे काफी खुशी हो रही है। देखिए, टोक्यो 2020 चीयर अप जो टीम यहाँ से गई है, जो भारत का नाम रोशन करेगी, जो भारत का स्वाभिमान है, भारत की आन बान शान है, उनको चीयर अप करने के लिए पूरे देश में उनका उत्साहवर्धन को लेकर उनको मोटिवेशन करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, और वो लोग भारत का नाम रोशन करें, विश्व स्तर पर भारत भी बहुत आगे जाए, इसको लेकर पूरे देश में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आज एक मैराथन, एक दौड़ हम लोगों ने उनको चीयर अप करने के लिए रखी थी, जिसमें नेहरू युवा केंद्र के निदेशक श्रीकांत पांडे ने बताया कि खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया है। 5 किलोमीटर तक यात्रा करेंगे और फिर हम लोग एक जगह संगोष्ठी भी करेंगे। जो हमारे ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं, 2 एक्सपर्ट पर्सन को बुला रहे हैं ताकि इनसे चर्चा हो और ओलंपिक में पदक भी जीते और आगे पूरे देश में भावना बने कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी अपने मकसद को पूरा करें और जब भी ओलंपिक हो तो भारत के प्रतिनिधित्व बड़े संख्या पर हो और बड़े संख्या पर मेडल लें। यही हमारा इस यात्रा का, इस दौड़ का उद्देश्य है। इस मैराथन में स्कूली बच्चों और युवाओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया। मैराथन में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नीता डुमरे और कराटे खिलाड़ी हर्षा साहू भी शामिल हुई। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता रजत पदक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। धम्म चक्र दिवस पर राष्ट्रपति ने कहा, भगवान बुद्ध की शिक्षा जीवन में महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी में बुद्ध के संदेशों को बताया ज्यादा प्रासंगिक। राज्यपाल ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों से महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर शोध को प्रमुखता देने का किया आग्रह। और कबीरधाम के कोदो कुटकी से अब तैयार किए जाएंगे बिस्किट और सेवई जैसे उत्पाद। वनांचल के किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की तैयारी। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।